हेलो गाइस। अगर आप बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पेपर 2 जनरल स्टडीज़ एंड पेपर 3 जनरल एप्टीट्यूड के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स की। तो ये टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जहाँ कम मेहनत और ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, और जो ऑलमोस्ट सभी लोग, कोई भी नहीं चाहता कि ये टॉपिक्स को वो छोड़ के जाएं। तो क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछता है रिपीटेशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर है, विच इज़ बोथ मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, द जनरल स्टडीज़ पेपर एंड बिहार स्पेशल। ये बिहार स्पेशल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं रिवर्स, सॉइल टाइप्स, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर जोन्स एंड प्लस डैम्स भी देखेंगे हम। इसमें आपको रामसर साइट्स भी देखनी है, जो रीसेंट के हैं, जो पहले से है, कवर लेक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और आपको एग्रीकल्चर जोन, हाँ चलिए इतना ही देखना है आपको। और रिवर्स में आप नॉर्थ कोयल, कर्मनाशा वगैरह भी आप देख लेना, कहाँ किसके ऑरिजिन्स है, किस पे कौन से डैम्स वगैरह है, ये सब देख लेना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, आप ये भी देख सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है बीपीएससी के ट्रेंड में। तो किसने किस किस टाइप के जोन्स में डिवाइड किया है बिहार को, आपको ये देख लेना है। फिर आते हैं हम बिहार इकोनॉमी पे। करंट बेस्ड है ऑफ कोर्स, आपको मेनली यहीं पे फोकस करना है। आपको यहाँ से करना है आपको यहाँ से करना है, क्या क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, रीसेंट स्कीम्स, ये सब कुछ करना है आपको। और आपको बेसिक्स पढ़ने ही है। अब आते हैं बिहार पॉलिटी में। पंचायती राज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे पीवाईक्यूज है इसमें बीपीएससी के। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नेंस, और आपको हिस्ट्री भी देखनी है बिहार पॉलिटी की, विच इज़ एसएलए कब बना, एसएलसी कब बना, यू नो, फर्स्ट सीएम कौन थे, डिप्टी सीएम कौन थे, मुस्लिम सीएम कौन रह चुके हैं, विमेन सीएम कौन थी, वगैरह वगैरह। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स आपको शॉर्ट मार्क्स देंगे जीएस में, बिहार स्पेशल में। सो या इस पे फोकस आप करेंगे। सेकेंड इज इंडियन पॉलिटी। इसके बारे में, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाई स्कोरिंग एरियाज है कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, पंचायती राज, लक्ष्मीकांत एंड पीवाईक्यू इनफ है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, आपने जो पढ़ रखा है आप वही पढ़ो, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में आते हैं। अगेन बेसिक्स, बिल्कुल आपको बेसिक्स करने हैं, प्लस करंट। इसमें बिल्कुल भी आपको डाइव इन नहीं करना है, डाइव इन करके कोई फ़ायदा नहीं है। बीपीएससी बहुत बेसिक सवाल पूछती है, लाइक इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, करंट स्कीम्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2025 है, तो
बहुत सारे स्कीम्स का ना 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, तो आपको वो सब कुछ याद रखना है। जितने भी स्कीम्स हैं जिनके 10 ईयर्स हो चुके हैं, 11 ईयर्स हो रहे हैं, तो वो आपको रिमेंबर करनी। अब आते हैं जनरल साइंस, इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। बट अभी रिसेंट टाइम में बीपीएससी न्यूमेरिकल्स भी पूछ रहा है, जैसा कि हमने 71st में ये देखा कि न्यूमेरिकल्स पे भी वो बहुत ध्यान दे रहा है। तो आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप वो भी करें। आप एक बार देख लेना, एक बार सॉल्व कर लेना आप सब कुछ। ये है मोशन, एनर्जी, एसिड बेस फर्टिलाइजर्स, ह्यूमन बॉडी न्यूट्रिशन, डिजीज़, बेसिक चीज़ें ही पूछता है। आप पीवाईक्यू आप एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा। या करंट अफेयर्स में आते हैं। करंट अफेयर्स आप स्पीडी की भी कर सकते हो, आप एडुटेरिया की भी कर सकते हो, आप आई दृष्टि भी कर सकते हो, क्योंकि एडुटेरिया की अभी रिसेंट वाली आ चुकी है, तो आप एक बार इसको देख लेना। बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट न्यूज़, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। चलो ये तो हो ही गया। अब एक और इसमें चीज़ ध्यान देने वाली है कि लो प्रायोरिटी जब हमारी होती है किसी चीज़ में कि हमें ये तो नहीं करके जाना है, या फिर अगर हम करेंगे तो बहुत लाइटली करेंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशंस आप बहुत ज़्यादा मत करना। ऑर्गेनाइजेशंस देख लेना बहुत ज़्यादा हो तो, और न्यू मेंबर्स भी देख लेना। ये सब कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड पे, विच इज़ मैथ्स एंड डीआई। शायद पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, एक दो ग्राफ्स दे दे, पाई चार्ट दे दे, तो वो उसकी मर्जी। एंड है आपका रीजनिंग। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है परसेंटेज के, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्लस नंबर सिस्टम तो बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसको कर लेना। ये सारे आप रोज़ भी प्रैक्टिस करो, 2-2 3-3 घंटे तो भी चलेगा। और जो कल मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, आप लास्ट के 3-4 दिन तो बिल्कुल मैथ्स को दे देना, लास्ट 3-4 डेज, और प्लस डेली 2-3 आवर्स ये भी आप दे दो, हो जाएगा काम। फिर आते हैं, हाँ तो इसमें है फॉर्मूला, अगर आपको क्लियर है, ये क्या हो जा रहा है या सो, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप इसमें कर लोगे। और अंडरस्टैंडिंग की भी बात है, एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है सवाल उस पर भी डिपेंड करता है। बट बीपीएससी के आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल आईक्यू नहीं पूछ रहा है ये मैथ्स में अभी, बट लेट्स सी एडीओ में क्या करता है। अब आते हैं रीजनिंग पे, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है ये, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें है हाई स्कोरिंग एरियाज, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, एनालॉजी, सिलोजिज्म, ये सब तो है ही, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक बार कैलेंडर प्रैक्टिस कर लो, आप क्लॉक प्रैक्टिस कर लो, आप फिगर्स प्रैक्टिस कर लो। इसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो आप एक बार उसको देख लो, एग्ज़ाम में बहुत ईज हो जाएगा आपको। दैट्स इट। डीआई की बात है, टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इसमें ना कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड चाहिए होती है, तो आप ये भी हो सकता है आप करो अच्छे से। लो रिटर्न टॉपिक्स है, पजल्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो ये सब तो स्किप ही कर दो अभी। बस दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या आपको कुछ भी चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर
कोई भी गाइडेंस या फिर ऐसे तो मैं इतना गाइड करने के लायक अभी नहीं हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बट या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, आपको कोई कंटेंट चाहिए, कोई PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। आई वुड लव टू हेल्प यू as our code is crack the code, conquer the summit. So in this we are together. Yeah, thank you for watching. Stay connected and informed. Subscribe and hit that bell. Follow on Instagram पे भी मेरा अकाउंट है और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर लो. Yeah, thank you so much. Subscribe.